हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पासबुक के ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था 22। नेक्स्ट हम 23 स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक चल रहा है, पासबुक ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट पासबुक माइनस में लिखेंगे या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में लिखेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में लिखेंगे। मैंने लिख दिया है माइनस में 2500 रुपए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशूड 5000। हमने चेक कितने के इशू किए? 5000। तो कैश बुक में से कितने माइनस हो गए होंगे? 5000। जैसे ही हम किसी थर्ड पार्टी को चेक देते हैं तो हमने चेक इशू किए। हमने कितने के चेक इशू किए? 5000 के। अप टू 31 मार्च ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। मतलब मैंने 5000 के चेक इशू किए, उसमें से 3000 के चेक ही पासबुक में क्लियर्ड हुए हैं। मतलब कोई बंदा 3000 रुपए तो विड्रॉ करके निकाल के ले गया है, लेकिन 2000 अभी भी विड्रॉन करना बाकी है। तो देखिए इधर कैश बुक में कितने से माइनस हुआ है? 5000, लेकिन जो प्रेजेंट हुआ है वो केवल 3000 रुपए। मतलब चेक केवल क्लियर्ड अभी कितने के हुए? 3000 के। 2000 के चेक विड्रॉ करना बाकी है। दोनों तरफ बैलेंस इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2000 माइनस करने पड़ेंगे। किसमें? पासबुक में। हमें जो भी करना है वो किसमें करना है? पासबुक में, क्योंकि हमारे पास कौन सा बैलेंस है? पासबुक का। ठीक है, तो फर्स्ट चेक issued but not cleared। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप उसको पूरा लिख लीजिएगा 2000 माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही है, चेक issued but omitted to be रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अब ये सेम नहीं होगा, अब ये अलग हो जाएगा। दोनों को हमें पहले ऐसा लग रहा था चेक इशूड है तो सेम है, लेकिन नहीं, इसमें मैंने चेक इशू कर दिया। जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो बैंक में से पैसे कट गए होंगे, क्योंकि सामने वाले ने विड्रॉ कर लिया। कितने रुपए से? 1000। ठीक है, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मैंने जैसे चेक इशू किया तो कैश बुक में लिखा ही नहीं। इन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है कि चेक दिया बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं है। मतलब मैंने कैश बुक में लिखा ही नहीं कि मैं किसी को चेक दे रही हूं तो मेरा पेमेंट कम हो जाएगा, और बैंक से पेमेंट कट गया तो बैंक में 1000 रुपए कट गए, लेकिन यहां पे मेरा बैलेंस वो का वही है जो होना था। हम बैलेंस को थोड़ी देर के लिए जीरो मान लेते कि इधर जीरो है और इधर -1000 है। तो अब क्या करूं? इसे इक्वल कैसे करूं? कैश बुक पे तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं +1000, जो मेरा बैंक का पासबुक का बैलेंस कम हो गया, मैं उसे वापस इंक्रीज करूंगी, क्योंकि इसके बैलेंस की मुझे इक्वल लाना है। दोनों में अंतर समझ में आया? पहले वाले में चेक हमने इशू किया था और कैश बुक में एंट्री की थी, बट उसमें से कुछ चेक विड्रॉ नहीं हुए थे। यहां पर चेक इशू कर दिया, बैंक से पैसे कट गए, बट कैश बुक में लिखा ही नहीं, इसलिए मुझे वापस बैलेंस बढ़ाना पड़ा, दोनों को इक्वल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चेक डिपॉजिटेड 500 के हमने डिपॉजिट किए थे, कैश बुक में हमने 5500 लिखे। 500 वर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। मतलब 5000 के तो जमा हो गए, और 500 के जो कलेक्ट हुए हैं, जमा हुए हैं, वो अप्रैल के, मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल में हुए। बट हमें मार्च तक का बनाना है, तो मुझे इक्वल करने के लिए 500 रुपए यहाँ पे क्या करने पड़े? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? चेक डिपॉजिटेड फॉर 5, अमाउंट मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड।
कितने के क्लियर नहीं हुए थे? 500 रुपए के क्लियर नहीं हुए थे, तो हमें 500 रुपए क्या करने होंगे? प्लस, क्योंकि हमें मार्च तक का ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, इसका अमाउंट भी नहीं लिखा क्या? चेक इश्यूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसमें हमें क्या करना था? प्लस 1000, ये यहां लिखना। नेक्स्ट, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, हमेशा आ रहा है ये पॉइंट, अभी 3-4 क्वेश्चंस में। एक बिल है जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया था और एक टाइम के बाद उसका पेमेंट सामने थर्ड पार्टी वाले को, बैंक को देना था, बट उसने नहीं दिया, तो बैंक क्या करता है? अपने खाते में से डिडक्ट कर लेता है 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन कैश बुक में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर यहां का बैलेंस 0 और यहां 1000, तो हमें वापस से इसे 1000 क्या करना होगा? प्लस। जब भी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड हो या डिसऑनर्ड वर्ड आपको दिखता है, तो वहां पे बैंक आपके खाते में से पैसे कट करता है, तो माइनस। और यदि आपके पास पासबुक हो तो वो -1000 वापस आपको क्या करना होगा? प्लस। तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर कितना बेटा? 1000। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन कैश बुक, देखिए कैश बुक में मेरे पास डेबिट हुआ, मतलब मेरे पास एक चेक आया, तो जैसे ही मेरे पास चेक आता है मैं उसे प्लस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चेक आया है मतलब डेफिनेटली वो बैंक में जाएगा। बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बट मैंने इस चेक को बैंक में जमा नहीं किया, मैं जमा करना भूल गई, तो बैंक का बैलेंस अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा ली, तो यदि कैश बुक बढ़ा ली तो मुझे अपनी बैंक की पासबुक को भी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल करना है। तो चेक डेबिटेड बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, ठीक है, 500 रुपीज से मैं बढ़ा कर लूंगी। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया 200 रुपए, तो मेरा 200 से बैलेंस बढ़ गया, बट नो एंट्री, कैश बुक में मैंने एंट्री नहीं की, तो मैं कैश बुक में तो एंट्री कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कैश बुक नहीं है, तो मुझे वापस से जो 200 मैंने प्लस किए हैं वही मुझे वापस माइनस करने होंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, 200 रुपए मुझे फिर माइनस करने होंगे, ये मेरा माइनस में आया। इधर का टोटल करती हूं मैं, 4700, 1 2 3, 4700 आएंगे, और यही आपका आंसर आ रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी आने वाले 3-4 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। जो भी प्रिपरेशन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन जो स्टूडेंट्स बीबीए के हैं, उनमें भी बैंक रिकंसिलेशन है कुछ यूनिवर्सिटीज में, तो वो लोग भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलेशन के कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, और यही सारे क्वेश्चंस उसमें भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। बाय।